दोस्तों ये तो हमें पता है कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए और इसके बाद से ही भारत और रूस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होते चले गए और व्यापार कई गुना ज्यादा तक बढ़ गया और भारत भारी मात्रा में तेल का आयात रूस से करने लगा। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि रूस भी अब कई क्षेत्रों में और कई प्रोडक्ट को लेकर भारत के ऊपर निर्भर हो चुका है। जो रूस भारत के मेडिकल इक्विपमेंट को कभी खराब बताया करता था, आज वही रूस भारत के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर निर्भर हो चुका है और एक बड़ी मेगा डील साइन की है। क्या है ये पूरी अपडेट, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अप्रैल के महीने में ये खबर आई कि भारतीय मेडिकल कंपनियां रूस के साथ मेडिकल एक्सपोर्ट को 5 सालों में कई गुना बढ़ाने वाली है और इसे 2000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। अब इस मामले पर रूस की न्यूज एजेंसी टास ने भी रिपोर्ट जारी कर दिया है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस सरकार भारत के साथ मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर डील कर सकती है और जरूरत के हिसाब से मेडिकल इक्विपमेंट को भारत से खरीदा जाएगा। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस को मेडिकल इक्विपमेंट की काफी ज्यादा आवश्यकता है। रूस खुद भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है लेकिन काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद रूस के आर्म्ड फोर्सेज में करीब 3 लाख जवानों के हताहत होने की खबर है, जिसमें से 1,20,000 की मौत और 1,80,000 अभी भी घायल है। ऐसे में घायल जवानों के इलाज के लिए रूस को मेडिकल इक्विपमेंट की काफी आवश्यकता है। वहीं आंकड़े को देखा जाए तो साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार रूस मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट में करीब $3,682 मिलियन खर्च करता है। इसमें सबसे ज्यादा कुल आयात में डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो कि कुल इंपोर्ट का 19% है। इसके अलावा उपभोज्य सामग्री का कुल इंपोर्ट का 15%, डेंटल प्रोडक्ट 9.8%, एड 14% और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट 32.3% है। बता दे दोस्तों, रूस में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा से कम रही है और उसकी कई एजेंसी भारतीय प्रोडक्ट को लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताती रही है। लेकिन अब सबसे ज्यादा इसी की आवश्यकता उन्हें पड़ गई है। रूस में सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट जर्मनी करता है जो करीब $600 मिलियन का है। उसके बाद चीन, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, इटली और फ्रांस से भी रूस अपने प्रोडक्ट को मंगवाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद उस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस इन देशों से मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मंगा पा रहा। ऐसे में ये भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया है। बताया गया है कि AIMED यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस और DRISP यानी डेवलपमेंट ऑफ रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में एक MOU साइन हुआ है। भारत की तरफ से कहा गया है कि रूस के साथ भारतीय मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात अगले 5 सालों में 3 गुना किया जाएगा। साल 2022-23 में ये 625.68 करोड़ था, जिसे अगले 5 सालों में 2000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। AIMED ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने साझा हितों और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित एक गतिशील और बहुमुखी आर्थिक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों देशों के संगठन उस उद्देश्य के अनुरूप अपने विनम्र तरीके से योगदान देंगे। बता दें कि रूस अब तक भारतीय मेडिकल इक्विपमेंट में CIS सेक्टर से करीब 60% इंपोर्ट करता है। वहीं AIMED द्वारा डाटा से पता चलता है कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका को सबसे ज्यादा $668.9 मिलियन के मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए। इसके बाद जर्मनी 176.2 मिलियन, चीन 145.6 मिलियन और नीदरलैंड 106.5 मिलियन का स्थान रहा। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वह है भारत ने रूस के साथ अपने समझौते में एक बड़ी शर्त भी रख दी है। भारत की तरफ से कहा गया है कि रूस जो भी इक्विपमेंट भारत से खरीदेगा उसका लेन देन भारतीय करेंसी में किया जाएगा। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में लगातार लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ रहा है। साल 2022-23 के मुताबिक भारत ने करीब $31 बिलियन का कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट किया था और पहले के मुताबिक भारत ने अपने इंपोर्ट में 13 गुना की बढ़ोतरी की। भारत अपने टोटल इंपोर्ट का 19% से ज्यादा रूस से ही मंगवाता है। ये पूरा व्यापार भारत की लोकल करेंसी में किया जा रहा है। अब ये बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा तो भारत को होगा कि लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ता रहेगा। दूसरा कि भारत और रूस दोनों की डॉलर पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर रूस मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाए तो दुनिया के बाकी देश भी भारत से आगे चलकर इस क्षेत्र में इंपोर्ट भारत से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच पहले भी तेल और मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा भी कई
कई प्रकार के व्यापार होते रहे हैं। भारत की सेना में रूस का ही S-400 डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में रूस में कॉफी, फल, समुद्री उत्पाद आदि की खेप भी भेजी थी। बहरहाल अब दोनों देशों के बीच रिश्ते अब और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रूस, फ्रांस और इजराइल में से तीनों में से भारत का सबसे बड़ा मित्र देश कौन सा देश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।